भाइयों, मैं आज इस जगह पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मैं ये इतना अंदर से गर्व फील कर रहा हूँ, इतना गर्व फील कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी इतना खुश नहीं रहता था। मैं कभी खुश नहीं हुआ था अपने ज़िंदगी से कि हाँ मैं इतना खुश रहूँगा कभी। ये सब मुझे युवा प्रकोष्ठ से मिला। मेरे दोस्त जो मुझे यहाँ पे लाए, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर लाए। पहले तो मेरा दिमाग एकदम एक जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कोई बोलता था कि चलना है यहाँ, ठीक है चलते हैं, वहाँ चलना है चलो। घर से फ़ोन आता था कि ये काम है, ये चलेगा, बहुत हुआ तो वहाँ पे किसी को पहुँचा दो। हम बहुत करते थे, बहुत मन लगता था, बहुत करते थे, क्योंकि घूमते थे तो पैसा मिलता था। जहाँ जाते थे वहाँ पे कि जाएंगे तो हमको कुछ पैसा मिलेगा, टाइम पास करने के लिए अच्छा चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब मैं युवा प्रकोष्ठ आया तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं गर्त में जा रहा था। मैं तो एक गड्ढा खोद रहा था अपने लिए। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, यही बताना चाहता हूँ कि पीडीसी करने से पहले मेरा जीवन पूरा अंधकारमय था। मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना चाहिए, लक्ष्य क्या है, कैसे करे, क्या नहीं करे। जो मनाया पढ़े, न मनाया नहीं पढ़े, खाए सो गए, जो मन में सो करते जाते थे। लेकिन जब मैंने पीडीसी क्लास किया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि अगर ये पीडीसी क्लास हमारे जीवन में, जब हम छोटे थे, अगर उसी समय मुझे ये जानकारी मिलती तो मेरा जीवन शायद आज जैसा है, आज मैं जहाँ हूँ वैसा नहीं रहता और आज से बेहतर रहता। इसके पहले मैं जिस तरह पढ़ाई मैं करता था पहले गांव में, फिर 12th तक, मैट्रिक तक, उसके बाद यहाँ संगति के कारण, बिगड़ने के कारण मेरा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसने मुझे बोला कि वहाँ ऐसा ऐसा होता है। फिर यहाँ आया, फिर देखा, धीरे धीरे अच्छा लगा। फिर पीडीसी का क्लास ज्वाइन की। उसके बाद सभी भिन्न भिन्न भाइयों के द्वारा बताया गया, मैं यहाँ पे बताया गया। उसके बाद मैं अभी उस तरह पालन कर रहा हूँ। अभी लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा अभी पढ़ाई में दे पा रहा हूँ। पहले तो सुबह जग ही नहीं पाता था, 8 बजे 9 बजे, लेकिन अब 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे जगता हूँ। उसके बाद मेडिटेशन 20 मिनट का करता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ। जब मैं यहाँ पटना आया तो यहाँ दोस्तों इस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, विष युक्त बना हुआ है युवाओं के लिए। युवाओं के मन में अशुद्ध विचार इस तरह से फैले हुए हैं, जिस तरह से वायु प्रदूषण या प्रदूषण जो फैला हुआ है। युवाएं अपने मेन लक्ष्य को भूल करके इधर उधर अपने विचार को भ्रष्ट कर लेते हैं। मैं भी इस विचार का शिकार हुआ। मैं किसी दोस्तों के साथ इस युवा मंडल में आया। प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं भाग लेता था और किसी युवा के माध्यम से हमको पता चला कि पीडीसी का कार्य जब यहाँ भाइयों के द्वारा संचालित किया जाता है, तो मैंने भी इस पीडीसी कार्यक्रम में भाग लिया। तो उस दिन मुझे प्रथम क्लास में इस तरह का एहसास हुआ, जैसे लगा कि मैं इस दुनिया में कहाँ भटक गया था। अपने मेन लक्ष्य को भूल करके अपने दिमाग में कितने गंदे विचारों को पालित कर लिया था और अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहा था। जिस दिन मैंने प्रथम क्लास किया तो अफसोस का रोक नहीं पाया, आंखों से आंसू धार आ गए कि मैं कहाँ भटक गया था अपने लक्ष्यों को भूल करके। मैं कहना चाहूँगा कि पीडीसी जो है, जैसे एक हमारे शरीर में जैसे एक अच्छे सुंदर शेड्यूल और अच्छे शरीर बनाने के लिए हड्डी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार अच्छे जीवन में कैसे रहना चाहिए, अच्छे जीवन, अच्छे सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए पीडीसी के माध्यम से बताया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के बच्चों क्या काम करते हैं, पढ़ते सभी है, सब करते हैं, लेकिन उनको खुद पे विश्वास नहीं रह पाता है कि हम क्या कर रहे हैं, और खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद डिसीजन नहीं ले पाते, वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हाँ वो भाइयों ने क्या किया, वो भाइयों ने ये बोला तो हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप सबसे पहले आप अपने आप को जांच लीजिए कि हाँ मैं ऐसे करूँगा तो मैं ऐसे सक्सेस करूँगा। सबसे पहले आप अपने बारे में सोच लीजिए और उसी के बाद उसी से आप अपने बारे में जांच लीजिएगा, उसी के पर आप तैयारी कीजिए तो आपका सक्सेस मिलेगा। किसी के नहीं तो हम एसएससी है, तो हाँ हमारा बैंकिंग है, तो रेलवे है, तो ये है, तो वो है, इधर उधर। पहले आपको अपने आप की एक बार जांच ली, उसके बाद आप कोई भी काम कीजिएगा तो अच्छे से कीजिएगा।